इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नगरीय निकायों के निर्वाचन के पहले चरण में शामिल जिले के 5 नगरीय निकायों नगर निगम जबलपुर, नगर पालिका सिहोरा एवं पनागर तथा नगर परिषद बरेला और भेड़ाघाट में आज सुबह से मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। नगर निगम जबलपुर के चुनाव हेतु मतदान सामग्री का वितरण MLB स्कूल से किया जा रहा है। सामग्री वितरण हेतु सुबह 6:30 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला गया तथा EVM मशीन निकाली गई। सामग्री वितरण के लिए MLB स्कूल में वाटरप्रूफ डोम एवं पेंडॉल लगाए गए तथा हर वार्ड के लिए एक और कुल 79 काउंटर बनाए गए हैं। सामग्री प्राप्त करने के बाद मतदान दल MLB स्कूल से मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने 260 बसों की व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम जबलपुर सहित पहले चरण में शामिल जिले के 5 नगरीय निकायों में मतदान कल 6 बजे की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। नगर पालिक निगम निर्वाचन के लिए जबलपुर जिले की मशीनें आज MLB कॉलेज से 1187 विभिन्न स्थानों के लिए रवाना की गई हैं और वर्तमान में सेक्टर ऑफिसर को रिजर्व सामग्री दी जा रही है। अधिकतर पार्टियां यहां से रवाना हो चुकी हैं और निश्चित रूप से हम लोग शांतिपूर्ण मतदान कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि इस बार चूंकि नगर निगम चुनाव में 2 बैलेट यूनिट हैं तो अपने 2 मतपत्रों का बैलेट यूनिट के बटन दबाने का प्रयोग करें और अपने मतदान अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग करें। CGST विभाग जबलपुर में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत रोहित सोलाखे के फेज 3 जसूजा सिटी धनवंतरी नगर जबलपुर स्थित स्वनिवास पर सूना घर देखकर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी के लॉकर में रखे हुए सोने चांदी के गहने एवं नकद राशि चुरा ले गए। रोहित सोलाखे की माताजी का स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था, जिनके दिनांक 21/6/2022 को अचानक से तबीयत काफी बिगड़ने पर वे उन्हें लेकर नागपुर में इलाज के लिए निकल गए, परंतु उनके गृहनगर सिवनी स्थित आवास पर उनकी माताजी का देहांत हो जाने के कारण वे सह परिवार सिवनी में ही रुक गए। दिनांक 4/7/2022 को उनके पड़ोसियों ने उन्हें फोन द्वारा बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। तब जाकर घर आकर चेक किया तो घर में रखे हुए नकद पैसे एवं सभी आभूषण गायब थे। मैं जसूजा सिटी फेज 3 धनवंतरी नगर जबलपुर में लगभग पिछले 3 वर्षों से रहता हूँ। विगत दिनों मेरी माताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, जिनका निधन 22 जून को हो गया था। उस कारण हमें और मेरा पूरा परिवार मेरे गृहनगर सिवनी गया हुआ था। दिनांक 2 जुलाई को पड़ोसियों के द्वारा ये बताया गया कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है, तो मैं अपने पत्नी के साथ यहाँ पे तुरंत आया। उसके बाद मैंने देखा कि सारे ताले टूटे हुए हैं, अलमारी टूटी हुई है, अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है, सभी कुछ टूटा हुआ है। जो घर में जो नकदी गहने जेवरात थे वो सभी के सभी गायब थे। इस संबंध में मुझे संबंधित पुलिस चौकी में कंप्लेंट दी गई और पुलिस ने तत्काल त्वरित में कार्रवाई आरंभ की गई और अभी चोर को पकड़ने में हमसे जो सहायता बन पड़ रहा हम पुलिस प्रशासन की कर रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022 में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन F53 NN 02022/5 445 दिनांक 1/6/2022 में कंडिका नंबर 8 में EVM मशीन से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिस की हस्तपुस्तिका निर्वाचन सदर्शिका जुलाई 2022 के अध्याय नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संक्षिप्त परिचय के पॉइंट नंबर 3 में मतदान मशीन की बनावट स्टैंड में मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, जिसका निर्णय आया था 8 अक्टूबर 2013 को कि VVPAT लगानी चाहिए जब तक EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें हमको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता, वोटर को नहीं पता चलता कि कहाँ वोट जा रहा है। विवाद होने पे रीवेरिफिकेशन नहीं होता, रीकाउंटिंग नहीं होती, इसीलिए फिजिकल पर्ची छापने के लिए VVPAT मशीन लगाने का कहा गया।
इसके लिए पैसा भी 2017 में दे दिया गया था। 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए सब में वीवीपीएटी लग रही थी, लेकिन ये जो चुनाव 7 साल बाद मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में सारा वोट फर्जीवाड़ा भाजपा और कांग्रेस मिलकर करना चाहते हैं और चुनाव आयोग भी इसमें चूना लगाने के लिए तैयार है। जनता को चूना लगाया जाएगा, जनता जिसको वोट देना चाहती है उसको वोट जाएगा ही नहीं और ये फर्जी तरीके से लोग जीतेंगे। भाजपा कांग्रेस जिनको कोई नहीं पसंद नहीं कर रहा वो जीतेंगे। नगर निगम चुनाव में जो चुनाव आयोजित किया जा रहा है, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीन न लगाकर, बिना वीवीपीएटी मशीन लगाकर चुनाव किया जा रहा, जो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए नगर निगम चुनाव में पार्षद और महापौर के जो चुनाव हो रहे, ये पूर्णतः गलत तरीके से किए जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और चुनाव आयोग को हमने सूचना दी है। जल्दी इस पे अमल नहीं किया गया तो हम आंदोलन पे बाध्य होंगे। फेसबुक में किया वायरल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ महिला जेल प्रहरी को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करना महंगा पड़ गया। दरअसल प्रहरी ने खुली जेल का वीडियो फेसबुक में डाला था, जिसके बाद सिविल सेवा आचरण के तहत केंद्रीय जेल अधीक्षक ने महिला जेल प्रहरी रूपाली दुबे को निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनकी पोस्टिंग सिहोरा जेल में रहेगी। जेल प्रशासन ने उनके छोटे बच्चे को दृष्टि में रखते हुए खुली जेल जबलपुर में ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी के समय उन्होंने खुली जेल का वीडियो मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। लिहाजा जेल प्रहरी रूपाली दुबे को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में मानते हुए निलंबित कर दिया गया। अपनी ये मेन जेल है, इसकी साइड में ओपन जेल है, अपनी खुली जेल जिसको नाम से अपन जानते हैं, ओपन जेल कॉलोनी के नाम से है। तो इसमें कुछ अपने बंदी हैं, 15 बंदी रखने का प्रावधान है, 15-20 बंदी और अभी 7-8 बंदी करीब करीब अभी वर्तमान में हैं। कुछ कुटियाँ खाली हुई हैं। उसका गेट सेपरेट है, तो सिर्फ गेट पे 3 प्रहरी लगाए जाते हैं जो सिर्फ आने जाने बंदियों का टाइम नोट करते हैं, बाकी बंदी तो बाहर रहते हैं। उसी में एक महिला प्रहरी रूपाली दुबे की ड्यूटी थी। ड्यूटी उस महिला प्रहरी को इसलिए और लगा दिया गया था कि उसका बच्चा थोड़ा छोटा था, तो वहाँ ड्यूटी आसान रहती है, कोई ज़्यादा जवाबदारी वाला काम रहता नहीं है, आना जाना नोट किया जाता है। उस संदर्भ में उसकी ड्यूटी थी, तो उसने अपने अति उत्साह कहा जाए या कोई वैसा तो मेरे को नहीं दिख रहा है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था। उसने एक अंदर वीडियो जो हरियाली वरियाली दिखाते हुए और जेल की जो उसमें चारी दीवारी भी दिख रही है और जो रोड सड़क दिख रही है, एक कुछ समय सेकंड का वीडियो उसने अपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया था बना करके। और ये जानकारी जैसे प्राप्त हुई सहायक जेल अधीक्षक के माध्यम, जेलर के माध्यम से, तो चूँकि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे निजी रूप से स्पेशली जेल की एक संवेदनशील जो तथ्य रहते हैं अंदर, उसको डालना ये कदाचार की श्रेणी में आता है। इसलिए हमने उसको प्राथमिक रूप से सस्पेंड कर दिया है। अब जांच करेंगे। प्राथमिक जांच में तो मेरे को नहीं दिख रहा है, पर फिर भी उसके अंदर क्यों किया, किस उत्साह में किया, किसके निर्देश पर किया, अपने स्तर पर क्यों किया, इस पर कार्रवाई करेंगे।